के बंधनों में बंध करके संसार में जीव का जन्म होता है, परंतु आपका जन्म कर्म के बंधनों में बंध करके नहीं होता। आप स्वेच्छा से ही अपना शरीर, अपना वपु धारण करते हैं। जो आपकी मर्जी वो आप बन जाते हैं। कभी वाराह बन करके आ जाते हैं, कभी कच्छप बन करके आ जाते हैं, कभी भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आपका जो शरीर है वो स्वेच्छा अनुसार है। मैंने अपने आप को, मैं जगदीश अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मान लिया था। आपने अच्छा किया। भगवान का जो अवतार होता है वो स्वेच्छा के अनुसार होता है। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान का जो शरीर है वो निज इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार वो रूप धारण करते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्वरूप रूप धारण नहीं कर सकते। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है बंधुओं। बुद्धि से उसको नहीं समझा जा सकता, बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता। हमारी बुद्धि सीमित है और वो परमात्मा अपार है, विराट है। सती जी परीक्षा लेनी पहुंची दंडकारण्य में। भगवान श्री राम लक्ष्मण वनवास लीला में थे। उस समय सती जी को मोह हो गया, ये कैसे परमात्मा, कैसे ब्रह्म अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं। पत्तों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, कैसा परमात्मा। तो परमात्मा को समझ पाना, पहचान पाना ये साधारण बात नहीं। हम बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते, वो भाव का विषय है। परमात्मा को भाव से पहचाना जा सकता है। परमात्मा भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। परमात्मा भावग्राही है। एक व्यक्ति, बरसात का समय आया तो बाजार में छाता खरीदने जा रहा था। पत्नी ने कहा, सुनो जी, बोले बाजार में बड़े ठगी लोग होते हैं, बड़े ठगते हैं, और बाजार में तुम छाता खरीदने जा रहे हो तो जरा सोच विचार करके खरीदना। दुकानदार यदि कोई वस्तु की कोई कीमत बताए तो तुम आधी कीमत में मांगना। ठीक है देवी जी, अच्छा हो गया आपने बताया। व्यक्ति निकल गया बाजार। एक दुकानदार के पास में पहुंचा तो वहां एक छाता इसको पसंद आ गया। तो छाता की तरफ इशारा करके कहने लगा, भैया ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोले 20 रुपए का छाता। बोले 20 रुपए का? बोले हम तो बोले इसके 10 रुपए देंगे। बोले 10 रुपए? बोले नहीं भैया 10 रुपए नहीं, 10 रुपए में तो हमारी खरीदी भी नहीं है। अब ये तो घर से ही पढ़ के आया था। दुकानदार बोला, अच्छा एक काम करो तुम, हम इसमें कुछ भी एक पैसा भी नहीं कमाएंगे, इसको 16 रुपए में तुम्हें दे जाते, दे दो 16 रुपए दे दो, हम तुम्हें दे देंगे। व्यक्ति कहने लगा, हम 16 रुपए भी नहीं देंगे, हम तो 8 रुपए देंगे। अच्छा भैया अब तुम इतना जिद ही कर रहे हो, पहले पहले सुबह सुबह आए हो, पहली बार हमारी दुकान में आए हो, तो एक काम करो 16 रुपए भी नहीं, तुम एक काम करो 10 रुपए दे जाओ और ले जाओ छाता। बोले हम तो 5 रुपए देंगे। तो दुकानदार खींच करके बोला, एक काम करो ना, मुफ्त में क्यों नहीं ले जा लेते। तो कहने का अभिप्राय ये है बंधुओं कि एक भाव में नहीं टिकने के कारण उस व्यक्ति को छाता नहीं मिला। तो बिना भाव के परमात्मा कैसे मिल सकते? एक बार एक महात्मा को बड़ी सिद्धि मिली तपस्या के बल पर। बड़ी तपस्या की सिद्धि मिल गई।
पानी में चलने की सिद्धि, वायु मार्ग में उड़ने की सिद्धि। तो समुद्र के किनारे से वो महात्मा जा रहे थे और उसी समुद्र के किनारे कुछ बच्चे लोग आपस में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो एक किसी बच्चे ने एक लड़के की कपड़े को, झगड़ा हो गया आपस में बच्चों का, उसके कपड़ों को फाड़ दिया। अब बच्चा बड़ा दुखी, बड़ा नाराज कि अब भाई घर पे जाऊंगा, माताजी डांटेंगी, पिताजी डांटेंगी, मैं क्या करूं। बाकी बच्चे तो भाग गए वहां से, वो बच्चा अकेला खड़ा खड़ा वहां पर रो रहा था। महात्मा को दया आई और पास में जाकर के कहने लगे, बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो रोते रोते बच्चे ने कहा, महाराज जी अब मैं क्या बताऊं, देखो देखो मेरे इस सहपाठी ने अभी मेरे इस कपड़े को फाड़ दिया, अब मैं क्या पहनूंगा, घर में जाएंगे तो मुझे डांट लगेगी, पिताजी डांटेंगे। देख बेटे तुझे पता नहीं, मुझे आज सिद्धि मिली है, तू जो बोल मैं तुझे प्रदान कर दूंगा, तू कुछ मांग ले। वह बालक बोला, महाराज जी जो मांगूंगा सो दोगे आप। बोले हाँ हाँ बेटे तुझे कोई शंका है क्या। बोले जो भी वस्तु चाहिए, जो तेरी मन में इच्छा है वो मांग ले मुझसे। बालक बड़ा चतुर था, उसने अपने पेंट के जेब से एक कटोरी निकाली छोटी सी, और कटोरी निकाल करके कहने लगा, देखो महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो समुद्र दिख रहा है ना आपको, बोले ये समुद्र का पूरा जल मेरी इस कटोरी में भर दो। महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे, भैया अभी तक तो मुझे लग रहा था मुझे सिद्धि मिली, अब तो तू ही मेरा गुरु है। चरणों में दंडवत करके कहने लगे, भैया ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं हो सकता, ये समुद्र अथाह है, अथाह जल की राशि है इसमें, एक छोटी सी कटोरी में इस विशाल समुद्र के जल को कैसे भरा जा सकता। इसी प्रकार हमारी छोटी सी बुद्धि से हम उस विराट परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं। देवराज इंद्र ने स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए, इंद्र को क्षमा कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान कहने लगे, जाओ देवराज इंद्र, गम्यताम शक्रभद्रम वा, हमारा आशीर्वाद है, तुम जाकर के देवलोक में अपनी गद्दी संभालो। अब आगे शरद की रात्रि, और इस शरद की रात्रि में हमारे गोपाल जी ने जो ब्रज गोपियों को पूर्व समय में आश्वासन दिया था, जो गोपियां गोपाल जी को पाने के लिए कात्यायनी मां भगवती की उपासना करती थी, प्रार्थना करती थी कि हे मां भगवती ऐसी कृपा करो कि नंद बाबा के जो बेटे हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो ब्रज बामाओं के उन भावों को पूर्ण करने के लिए हमारे गोपाल जी ने दिव्य महारास किया। दिव्य सुंदर शरद की रात्रि, शरद की पूर्णिमा, शारदीय सौंदर्य बड़ा देखने के लायक होता है। आप कभी देखना, शरद पूर्णिमा में जो चंद्रमा की जो कांति होती है बड़ी सुंदर होती है, और उस दिव्य कांति आभा प्रभा चारों तरफ महाराज सुंदर वातावरण है, सुवासित वायु का प्रवाह हो रहा है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, मालती, चंपा, चमेली, केवड़ा, जूही, बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण उपस्थित हुआ। और योग माया का आश्रय लेकर के गोपाल जी ने आज अपने अधरों पर सुंदर वेणु को रख करके सुंदर वेणु का निनाद किया। ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई, और जिन गोपियों को गोपाल जी इस महारास में बुलाना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं, उन गोपियों का उस बंसी में आवाहन किया। प्रेम से बोलो श्री राम। बाज रही मुरली
मोहन की बाज रही मुरली मोहन की बाज रही मुरली मोहन की बाज रही मुरली बाज रही मुरली मोहन की बाज रही मुरली मोहन की या मुरली ने मेरो मन हर लीनो या मुरली मेरो या मुरली ने मेरो मन हर लीनो या मुरली ने मेरो लीनो सुदीन रही घर की मोहन की सुदीन रही घर की मोहन की बाज रही मुरली मोहन की बाज रही मुरली मोहन की निसम्य गीतं तदरङ्गवर्धनं ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगुरन्यो नमलक्षत्योत्तमा सायत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः बाज रही मुरली बाज रही मुरली मोहन की 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 भगवान पिता रात्रि सरदोद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान पिता रात्रि। ये शरद की रात्रि कैसी है? बोले भगवान पिता रात्रि। महाराज का वर्णन करने से पूर्व भगवान सुखदेव जी भगवान शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे ये संदेश मिलता है कि ये कोई रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। इस शरद की रात्रि कोई सांसारिक जीवों की मिलन की रात्रि नहीं है। ये जीव और परमात्मा के मिलन की रात्रि है। हमारे श्री ठाकुर जी को श्रुति भगवती ने रस रूप बताया कि परमात्मा रस स्वरूप हैं। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, देवर्षि, ब्रह्मर्षि लगा लगा समाधि परेशान हो जाते हैं, तो भी उस गोविंद का साक्षात्कार नहीं होता, उस रस को प्राप्त नहीं कर पाते। आज वही संत महापुरुष मिथिलापुर की जितनी मिथिलानियां हैं, जब प्यारे राघवेंद्र सरकार मिथिलापुर में पधारे और जितनी भी मिथिलानियों ने, देवियों ने उनके रूप सुधा का दर्शन किया तो सब व्यामोहित हो गए। इतने प्यारे प्रभु, इतने सुंदर। उनके मन में इच्छा क्या, कब